हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पदवृद्धि के लिए आपके रास्ते को तैयार कर रही है और इसी न्यूज़ से आपका पदवृद्धि का रास्ता होकर गुजरता है, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज़ जो आती है उसके बाद शासन को पदवृद्धि करना ही पड़ती है। तो ये पदवृद्धि का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो न्यूज़ आपको हम दिखाना चाहते हैं। साथ में ये न्यूज़ आप देखिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से पदवृद्धि हो सकती है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद रिक्त, गांव के अधिकांश स्कूल खाली। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 5 साल में करीब 35,000 पदों पर भर्ती न होने के बाद भी प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद खाली। तो देखिए, 5 सालों में सरकार ने केवल कितनी भर्ती की है? 35,000 जो भर्ती की है वो भी केवल कागजी भर्ती है। आप चाहे वर्ग 1 की भर्ती देखिए, 2 की भर्ती देखिए और 3 की सिर्फ चालू हैं, लेकिन इससे कोई भी टीचर स्कूलों में नहीं पहुंचा है। सिर्फ भर्ती निकाली गई है, स्कूलों में अभी तक कोई भी टीचर नहीं पहुंचाया गया है। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद खाली। यह स्थिति है कि 1,895 स्कूलों में कोई भी शिक्षक नहीं, 435 स्कूल ऐसे जहां कोई भी विद्यार्थी नहीं। सोचिए कैसा होगा स्कूलों का हाल। नाम मात्र की एक कार्य प्रणाली चल रही है जिसमें स्कूल व्यवस्था चिल्ला चिल्ला कर पैसा बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, ना तो स्कूलों में टीचर हैं ना ही बच्चे हैं। टीचर नहीं होंगे तो बच्चे क्यों आएंगे? लोग अपने बच्चों का क्या भविष्य बर्बाद करने के लिए साल भर उनको बिठा कर रखेंगे उसमें? अगर टीचर होंगे तभी तो बच्चे आएंगे। और सोचिए आप, गरीब ये सरकार बोलती है कि हम गरीबों को एजुकेशन दे रहे हैं। अगर स्कूलों में टीचर नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। और बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को, यानी प्राइवेट स्कूल जो फीस भर के उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते और सरकारी स्कूलों के भरोसे रहते हैं। बच्चे खेल कूद कर वापस चले जाते हैं। ऐसा ही एक एक भी विद्यार्थी नहीं। वहीं 29,116 स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है। ये जानकारी हाल ही में विधानसभा में प्रस्तुत की गई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापाल परीक्षा की वर्ष 2026 की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मध्य प्रदेश स्कूल में शिक्षकों की पद स्थापना को लेकर कई विसंगतियां भी सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्कूलों के क्षेत्रों में कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मुद्दा है आपका विधानसभा में, ये मुद्दा जो है आपका विधानसभा में उठा है। और जब विधानसभा में कोई मुद्दा उठता है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है। अगर इतने अधिक पद खाली हैं तो अभी तक क्यों नहीं भरे गए? और जो भी वैकेंसियां हैं वो सिर्फ कागजी वैकेंसियां हैं, क्योंकि आप वर्ग 1 की भर्ती देखिए, केवल 3,000 ही टीचर पहुंच पाए हैं स्कूलों में। अगर देखा जाए तो 2,900 हैं, फिर भी आप राउंड फिगर में मान के चलिए तो 3,000 शिक्षक पहुंचे हैं स्कूलों में। बाकी जो 8,000 भर्ती निकाली गई थी उसमें से 5,000 पद तो अभी भी खाली हैं। इसी प्रकार से वर्ग 2 का अभी कुछ भी अता पता नहीं है और 5 साल हो गए हैं भर्ती स्टार्ट हुए, और वर्ग 3 की भर्ती चालू हुए कितने समय हुआ है और अभी तक रिजल्ट मुश्किल से दिया है। उसके बाद अब जाके कहीं प्रोसीजर शुरू होगी। तो सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रही है सरकार हमारी, और उसके बाद केवल कागज़ पर दिखा देती है कि हाँ भर्ती चालू भी, वास्तव में स्कूलों में कोई टीचर पहुंच ही नहीं पाता है। अब देखिए यहाँ पर लेकिन विधानसभा में उठा है मुद्दा, क्योंकि ये इंडिया लेवल पर बात पहुंच चुकी है कि मध्य प्रदेश में जो स्कूल है, स्कूलों की कैसी स्थिति है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की। तो यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के मुद्दे उठते रहे तो पदवृद्धि भी हो सकती है, और अगर पदवृद्धि नहीं भी होती है तो आगामी भर्ती जो होगी उसमें अधिक पदों पर भर्ती होगी, ना कि ऊँट के मुंह में जीरा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही प्रयास करना चाहिए कि पदवृद्धि करवाएं। अगर हम लोगों वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी सभी मिलकर एकजुट होकर आंदोलन करें तो इनकी संख्या ही लाखों में जाकर पहुंचेगी। और जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को लाखों अभ्यर्थी घेरेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और पदवृद्धि करना ही पड़ेगी। तो
आई होप आप सभी हमारी बात को समझ गए होंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है और किस तरह से मिलकर काम करना है। बाकी आप सभी लोगों पर डिपेंड करता है कि आप पदवृद्धि करवाना चाहते हैं या नहीं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।